हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऐसा चैप्टर ऑन डीएनए जो कि जनरली स्टूडेंट्स उतना पढ़ते नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट डीएनए सरफेस टोपोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है। दे ओनली टॉक अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर्स। डीएनए स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक वेरी कॉमन टू एवरीवन, but when it comes to DNA surface topology, I'm sure most of you have not gone through this topic particularly very well, right? But mind it, इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट एवरी ईयर यू फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन, राइट? सो ये जो डीएनए सरफेस टोपोलॉजी होगा, प्रीवियस क्लास था ऑन डीएनए स्ट्रक्चर्स, राइट? ओके, सो आज का सेशन में जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, विल बी डीलिंग विद डीएनए सरफेस टोपोलॉजी। यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात करेंगे? यहाँ पे लिंकिंग नंबर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ट्विस्टिंग नंबर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे रीडिंग नंबर के बारे में बात करेंगे, राइट? So these are the most important thing of DNA surface topology. And in addition to that, of course, we'll be dealing with lot of questions. So that will give you a lot of strength in developing your concept as well as solving more questions. So हम लोग will discuss both. I mean the concept as well as the questions. So I'm sure you are all ready to start a session, complete session on DNA surface topology, right? Let's start. डीएनए सरफेस टोपोलॉजी में हम जनरली तीन चीजों पे बात करेंगे। एक है लिंकिंग नंबर, दूसरा है ट्विस्टिंग नंबर, तीसरा है रीडिंग नंबर, राइट? देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक है लिंकिंग नंबर एल के, दूसरा है ट्विस्टिंग नंबर टी डब्ल्यू, तीसरा है रीडिंग नंबर डब्ल्यू आर। ये जो तीनों चीज है, इन तीनों चीज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए सरफेस टोपोलॉजी। अच्छा, सरफेस टोपोलॉजी का मतलब क्या है? सरफेस टोपोलॉजी का मतलब होता है कि डीएनए सरफेस कैसे दिखता है, राइट? ऑन द आउटर पार्ट। जब हम लोग डीएनए एज ए सुपर कॉइल फॉर्म में रहता है या तो लिनियर फॉर्म में रहता है, तो उसमें कितना टर्न्स रहता है, कितना हेलिकल टर्न्स होता है, कितना रीजनल टर्न होता है, सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लिंकिंग नंबर, ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर के ऊपर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लिंकिंग नंबर। अच्छा, लिंकिंग नंबर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लिंकिंग नंबर इसको एल के में भी लिख सकते हो या तो एल में भी लिख सकते हो, टी डब्ल्यू को टी भी लिख सकते हो, डब्ल्यू आर को डब्ल्यू भी लिख सकते हो, राइट? अच्छा देखो, मैं पहले इसका जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूं, तब आपका आसान हो जाएगा। लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर, ठीक है? सो लिंकिंग नंबर इज अ समेशन ऑफ ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर, अंडरस्टूड? अच्छा, अब मैं बता रहा हूं ट्विस्टिंग नंबर क्या है। ट्विस्टिंग नंबर है नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स ऑन डीएनए। नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स ऑन डीएनए, कितना हेलिकल टर्न्स है, कितना हेलिकल टर्न्स है। डब्ल्यू क्या है, रीडिंग नंबर क्या है? ये जो हेलिकल टर्न मैं बोल रहा हूं, डीएनए का जो एक्सिस है, डीएनए का एक्सिस का ऊपर कितना हेलिकल टर्न है, समझ रहे हो? डीएनए का एक्सिस का ऊपर कितना हेलिकल टर्न है, दैट इज डब्ल्यू। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं लिंकिंग नंबर इज द समेशन ऑफ ट्विस्टिंग एंड रीडिंग। मतलब जितना लिंकिंग, जितना ट्विस्टिंग होगा, जितना रीडिंग होगा, दोनों को मिला के जो वैल्यू होगा दैट विल बी योर लिंकिंग नंबर, ठीक है? बट लिंकिंग नंबर का कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूं। नंबर वन, लिंकिंग नंबर विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। लिंकिंग नंबर विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। देखो, लिंकिंग नंबर विल बी ऑलवेज एन इंटीजर। सेकेंड थिंग, अगर आपका लिंकिंग नंबर को चेंज करना है, अगर आपको लिंकिंग नंबर को चेंज करना है, देन यू हैव टू आइदर ब्रेक और मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लिंकिंग नंबर में चेंज दिखना है डीएनए में, अगर आपका डीएनए में लिंकिंग नंबर चेंजेस हो रहे, चाहे वो ज्यादा हो रहे चाहे वो कम हो रहे, दैट मीन्स यू हैव टू आइदर ब्रेक और मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। If you don't break phosphodiester bond, if you don't make any new phosphodiester bond, you cannot change at the linking number. You got my point? मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। सो डीएनए, मान लीजिए डीएनए में 100 बेस पेयर है, फॉर एन एग्जांपल डीएनए में 100 बेस पेयर है, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल डीएनए में 100 बेस पेयर है। अगर 100 को आप 102 नहीं किया, मतलब 2 ऐड नहीं किया, या तो 100 को आप 98 नहीं किया, मतलब 2 रिमूव नहीं किया, गॉट माय पॉइंट? 100 को आप क्या कर सकते हो, 102 भी कर सकते हो, 100 से 98 भी ला सकते हो। सिमिलरली 100 से 110 भी कर सकते हो, 100 से 90 भी कर सकते हो। मतलब कुछ ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। कैसे ज्यादा करोगे? कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दो। कैसे कम करोगे? कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटा दो।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो डीएनए में जहां पे ऑलरेडी 100 बेस पेयर है, उसमें एक्स्ट्रा बेस पेयर आप जोड़ भी सकते हो, कुछ बेस पेयर निकाल भी सकते हो, राइट? तो जब ये दो चीज आप कर रहे हो, या तो आप हटा रहे हो, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, यू आर रिमूविंग द न्यूक्लियोटाइड्स, और यू आर एडिंग। सो बेसिकली यू आर ज्वाइनिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब आप जोड़ रहे हो मतलब आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, राइट? जब आप हटा रहे हो मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके फाइन। सो इन दैट केस जब आप चेंज कर रहे हो, 100 से कुछ ज्यादा कर रहे हो या 100 से कम कर रहे हो, देन ओनली लिंकिंग नंबर विल बी चेंज्ड। जब 100 से आप ज्यादा कर रहे हो, 100 से 101, 102, 103, 150, व्हाटएवर ज्यादा कर रहे हो, या तो 100 से कम कर रहे हो, 99, 98, 97, इन दैट केस लिंकिंग नंबर विल बी चेंज्ड। अगर 100 ही है, आप कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किया, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस किया, इन दैट केस आपका लिंकिंग नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड। You got my point? So we'll practice more with several examples. It will be more clear. Don't worry. Don't be impatient. First of all, don't be impatient. Please pay attention. You will 100% understand everything. Okay? This is my commitment. Okay. So linking number मैंने क्या बताया? Linking number is the sum of twisting number and reading number. And linking number का क्या फीचर्स है? Linking number will be an integer. And अगर linking number में आपको चेंज दिखना है, चाहे लिंकिंग नंबर इंक्रीज हो रहा है या लिंकिंग नंबर डिक्रीज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड चेंज, राइट? तो अगर चेंज दिखना है तो डीएनए का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आइदर नया होगा या तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो अगर आप डीएनए को एक्सटेंड कर रहे हो या डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आप हटा रहे हो, ओनली इन दिस केस लिंकिंग नंबर विल बी चेंज्ड। अगर आप न्यू न्यूक्लियोटाइड को नहीं ऐड कर रहे हो या तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को आप नहीं हटा रहे हो, इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन द लिंकिंग नंबर, राइट? अगर 100 बेस पेयर 100 बेस पेयर है, शायद आपको लग रहा है कि सर अगर 100 बेस पेयर 100 बेस पेयर है तो डीएनए में कैसे चेंज लाओगे, राइट? शायद आप ये सोच रहे हो कि विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड या तो विदाउट रिमूविंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड, हाउ विल यू ब्रिंग चेंजेस इन द डीएनए? मे बी यू आर थिंकिंग दैट, राइट? ओके, आई एम टेलिंग यू. Let's assume this is a DNA. My hand, my fingers, I'm considering this is a DNA, right? How many nucleotides are there? 5 nucleotides are there, right? 5 nucleotides are there. See, I'm not adding 6th one, or I'm not removing any one. Okay, it remains 5 only. Now see how I'm changing. You got my point? You got my point? What I did? I am not bringing any 6th finger. I am not removing any finger. I am keeping all 5 intact. तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं ऐड हो रहे, नहीं रिमूव भी हो रहे, बट मैंने स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा हूं. देखा मैंने कन्फर्मेशनल चेंजेस कर रहा हूं. ये जो कन्फर्मेशन आप चेंजेस कर रहे हो ना, उसका वजह से आपका ट्विस्टिंग नंबर, रीडिंग नंबर इसमें असर आएगा, बट लिंकिंग नंबर पे चेंजेस नहीं होगा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो लिंकिंग नंबर में अगर आपको चेंज लाना है तो इसमें ऐसे और एक एक्स्ट्रा आएगा, या तो यहां से किसी से आपको हटाना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो विल प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सो देखो जो मैंने आपको बोल रहा था, द ओनली वे टू चेंज लिंकिंग नंबर इज टू इंट्रोड्यूस अ ब्रेक इन वन और इन बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स. आइदर आपको ब्रेक करना है या तो नया ऐड करना है, दोनों केस में आपको चेंजेस मिलेगा लिंकिंग नंबर में. अदरवाइज अगर आप न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड कर रहे हो या तो न्यूक्लियोटाइड को हटा नहीं रहे हो, इन दिस केसेस लिंकिंग नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. यहां पे एक एग्जांपल है. मान लीजिए ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, ये एक प्रोटीन है. इस प्रोटीन का ऊपर डीएनए बस रैप किया हुआ है, जैसे हम लोग रैप करते हैं ना, हिस्टोन प्रोटीन का ऊपर डीएनए रैप करते हैं, ऐसे रैप किया है. तो कितना बार लिंक किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर होगा 8. यहाँ पे लिंकिंग नंबर होगा 8. ओके, अब चलो देखते हैं ट्विस्टिंग नंबर क्या है. देखो ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर. ट्विस्टिंग नंबर मैंने क्या बोला था? हेलिकल टर्न, सिंपली हेलिकल टर्न. देखो डीएनए मान लीजिए कि ऐसे है, तो जितना हेलिकल टर्न है उतना ही होगा ट्विस्टिंग नंबर. अंडरस्टूड? जितना हेलिकल टर्न होगा उतना ही होगा ट्विस्टिंग नंबर. ओके, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है रीडिंग नंबर. रीडिंग नंबर क्या है मैं बता रहा हूं. रीडिंग नंबर क्या है? ऑन द एक्सिस कितना टर्न हो रहा है, दैट इज रीडिंग नंबर. मैं फिर बता रहा हूं, ऑन द एक्सिस जितना टर्न होगा दैट इज रीडिंग नंबर. अब मैं बता रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग नंबर एंड ट्विस्टिंग नंबर. अब देखो एक डीएनए है, ये सब क्या है?
एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है, मतलब एक हेलिकल टर्न्स, एक हेलिकल टर्न, एक टर्न, एक टर्न, एक टर्न, एक टर्न, एक टर्न, राइट, एक एक टर्न है, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये जो टोटल इसका एक्सिस कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है आपका एक्सिस, देखो सेंट्रल एक्सिस यहां से जा रहे हैं, राइट, सेंट्रल एक्सिस में बोल रहा हूं, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस यहां से जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस का ऊपर कोई टर्न है ही नहीं। मतलब कैसे बता रहा हूं सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप साइकिल के टायर देखे हो, साइकिल के टायर या तो रबर बैंड, आप रबर बैंड देखे हो या तो साइकिल का टायर, राइट, उसको दो हाथ में ऐसे पकड़ लो, साइकिल का टायर, एज्यूम यू आर होल्डिंग अ साइकिल टायर, राइट, ऑन बोथ हैंड, ठीक है। अब जब बस ऐसे नॉर्मली पकड़े हो, साइकिल का जो टायर है ऐसे सर्कुलर आएगा, राइट, ऐसे सर्कुलर आएगा। अब दोनों हाथ में ऐसे दो साइड में पकड़े हो, अब दोनों हाथ से उसको सिंगल ट्विस्ट कर दो। जब ट्विस्ट कर दोगे तो कैसे आएगा, वो जो सर्कुलर था वो इंग्लिश जो न्यूमेरिकल लेटर है 8 की तरह आएगा, या तो डंबल सेट ऐसे कुछ आएगा, राइट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आप साइकिल का जो टायर है दोनों साइड में पकड़ लो, ठीक है, दोनों साइड होल्ड करके इसका सिंगल टर्न कर दो। सिंगल टर्न करोगे तो बीच में एक ट्विस्ट आ जाएगा। ये जो ट्विस्ट आ रहा है सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ट्विस्ट हो रहा है। अगर उसको एक बार घुमा दो तो रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर विल बी चेंज्ड बाय 1। अगर उसको राइट हैंड में ट्विस्ट कर रहे हो तो इट विल बी +1, अगर उसको लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो इट विल बी -1। समझ में नहीं आया, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो आप साइकिल का टायर या तो रबर बैंड दोनों को मतलब किसी एक को दो साइड में पकड़ लो ऐसे, राइट। तो मान लीजिए सर्कुलर है, अभी तो सर्कुलर ही होगा। अब दो साइड पकड़ के उसको सिंगल टर्न कर दो, या तो राइट टर्न या तो लेफ्ट टर्न। राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, जब आप टर्न कर दोगे जो सर्कुलर है इसको जब सिंगल टर्न कर दोगे, बस इमेजिन जब ऐसे टर्न कर दोगे जो जीरो था, ये जो जीरो दिख रहा था, नाउ दिस विल लुक लाइक 8 होगा ना, जैसे हम लोग 8 लिखते हैं, राइट, 8 होगा क्योंकि सिंगल टर्न कर दिया। तो सिंगल टर्न कर दिया, ये जो बीच में कितना लिंक होगा, बीच में सिर्फ एक ही लिंक होगा, राइट, बीच में लिंक होगा सिर्फ सिंगल, मतलब W विल बी चेंज्ड बाय सिंगल, मतलब 1, रीडिंग नंबर विल बी 1। अब रीडिंग नंबर +1 भी हो सकता है, रीडिंग नंबर -1 भी हो सकता है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, अंडरस्टूड। सो दैट इज ऑल अबाउट रीडिंग नंबर। मतलब रीडिंग नंबर मैंने क्या बोला, रीडिंग नंबर है चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ये जो टर्न हो रहा है दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एक्सिस, समझ रहे हो, ये तो लोकल टर्न है, दीज आर लोकल टर्न्स, दीज आर लोकल टर्न्स। मैं बोल रहा हूं इस सेंट्रल एक्सिस का ऊपर जो टर्न है, ठीक है, मैं आपको दूसरा स्लाइड में दिखाऊंगा सेंट्रल एक्सिस के ऊपर टर्न को क्या बोलते हैं, मतलब कैसे दिखता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे जो दिख रहा है, यहां पे जो ये जो कंडीशन, यहां पे रीडिंग नंबर 0 है, क्योंकि यहां पे कुछ रीड किया ही नहीं, इसीलिए इसका रीडिंग नंबर 0 है। और इसका जो लिंकिंग नंबर है, मतलब ट्विस्टिंग नंबर जो होगा, जितना टर्न है उतना ट्विस्टिंग है इसमें, जितना सिंगल टर्न है मतलब उतना ही उसका ट्विस्टिंग नंबर है, ठीक है। ओके, सो मैंने जो बोल रहा था आपको सेम चीज, लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर, ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर। अब देखो जो मैंने बोल रहा था अब यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग, राइट। देखो ये आप फर्स्ट कंडीशन सोचो, ऐसे एक सर्कुलर है जहां पे लिंकिंग नंबर 0 है, ट्विस्टिंग नंबर भी 0, रीडिंग नंबर भी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये जो लोकल टर्न कुछ है ही नहीं, ये बस ऐसे है, देखो डबल स्टैंड सिर्फ ऐसे है, तो यहाँ पे तो टर्न है नहीं। अब देखो अगर इसके साथ इसका कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ टर्न है, राइट, यहाँ पे कुछ टर्न है, यहाँ पे कुछ टर्न है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इस ये जो स्टेट है और ये जो स्टेट है दोनों में कंपेयर करोगे देन आपको पता चलेगा कि हाँ टर्न क्या होता है। यहाँ पे तो सिर्फ दो सिंगल स्टैंड है, दो सिंगल स्टैंड मिलकर बस एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बनाया, बस यहाँ पे कोई लोकल टर्न है ही नहीं, मतलब नो हेलिकल टर्न। यहाँ पे हेलिकल टर्न है, कितना हेलिकल टर्न है 3, मतलब आपका ट्विस्टिंग नंबर कितना होगा 3 होगा, ट्विस्टिंग नंबर होगा 3। अब देखो ट्विस्टिंग नंबर हो या रीडिंग नंबर हो दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। कैसे प्लस मतलब राइट हैंड में आप उसको टर्न करा रहे हो, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड में उसको टर्न करा रहे हो, राइट। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड में टर्न करवाया इसीलिए
TW जो आया आपका ट्विस्टिंग नंबर है -3। ठीक है, अब देखो इसका ट्विस्टिंग नंबर -3 बट रीडिंग नंबर 0 है इसका। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसका सेंट्रल एक्सिस में आप नहीं घुमाए इसको, इसीलिए रीडिंग नंबर 0 है। आप इसके साथ इसका देखो, सेम चीज, इसको बस टर्न कर दिया। इसी का मैं बात कर रहा था, साइकिल का जो टायर है या तो जो रबर बैंड है, इसको पकड़ के दोनों साइड में ऐसे बस सिंगल टर्न कर दो। यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, दिस इज रीडिंग नंबर, रीडिंग इक्वल्स टू 1 ईयर, रीडिंग इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो रहा है क्योंकि आप लेफ्ट हैंड में उसको टर्न करवाए, राइट। सो रीडिंग नंबर हो गया -1, रीडिंग नंबर हो गया -1, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना टर्न करवाए, 2। सो रीडिंग नंबर विल बी -2। यहाँ पे कितना है, 1 2 3, रीडिंग नंबर विल बी -3। अंडरस्टूड, रीडिंग नंबर विल बी -3। अब देखो, जो अगर इसका जो पहला कंडीशन था, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन था, इसका फर्स्ट कंडीशन क्या था, L इक्वल्स टू T प्लस W, 0 था, ये 0 ये 0 ऐसा था, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0, राइट। अब यहाँ पे देखो L इक्वल्स टू T प्लस W, राइट। यहाँ पे ट्विस्टिंग नंबर कितना आया, -3 एंड रीडिंग नंबर कितना आया, 0। सो लिंकिंग नंबर कितना होगा, -3, लिंकिंग नंबर भी -3। अंडरस्टूड, क्योंकि इसका ट्विस्टिंग नंबर -3 है, रीडिंग नंबर 0 है, सो लिंकिंग नंबर भी -3। तो लिंकिंग नंबर मैंने क्या बोला, लिंकिंग नंबर इज द समेशन ऑफ ट्विस्टिंग एंड रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे L इक्वल्स टू T प्लस W, आपका यहाँ पे W आ गया -1 एंड आपका ट्विस्ट ऑलरेडी था -2, सो लिंकिंग विल बी -3। आर यू गेटिंग? यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऊपर L इक्वल्स टू T प्लस W, राइट। यहाँ पे आपका रीडिंग नंबर 2 हो गया -2, ट्विस्टिंग नंबर -1 हो गया, सो दिस विल बी -3। अब शायद ये सोच रहे हो कि सर मैं ये तो समझ रहा हूं कि रीडिंग नंबर तो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूं, बट ट्विस्टिंग क्यों चेंजेस हो रहा है, राइट। आर यू थिंकिंग और नॉट, टेल मी ऑनेस्टली, आर यू थिंकिंग और नॉट कि सर मैं ट्विस्टिंग नंबर, मैं रीडिंग नंबर तो देख रहा हूं कि हाँ सेंट्रल एक्सिस पे चेंज हो रहा है डेफिनेटली, बट इसका ट्विस्टिंग में क्या असर पड़ रहा है, ट्विस्टिंग में भी असर पड़ेगा। जब आप मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आप शायद देखे होंगे डेफिनेटली, आप साइकिल का टायर पकड़ लो, ठीक है, आप साइड में कुछ टर्न कर दिया, फिर उसको सेंट्रल एक्सिस में घुमा रहे हो, तो जब सेंट्रल एक्सिस में घुमाओगे उसका प्रेशर साइड में नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप साइकिल का टायर ले लो, साइड में कुछ टर्न कर दो, पहले साइड में टर्न कर दो, देन सेंट्रल एक्सिस में उसको घुमाओ। जैसे यहाँ पे W1 हो रहा है, W2 हो रहा है, W3 हो रहा है, तो डेफिनेटली जब सेंट्रल एक्सिस में घुमाओगे तो उसका प्रेशर तो साइड में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा साइड में, राइट। इसीलिए जब आप W पे चेंज कर रहे हो, मतलब जब रीडिंग नंबर पे चेंज कर रहे हो, उसका चेंजेस का जो इफेक्ट है दैट विल बी ऑन ट्विस्टिंग नंबर आल्सो। You understood? That's why when you are making changes at the reading number from -1 to -2 to -3, look at the changes at the twisting number also, -2 to -1 to 0। ठीक है, ऐसे करके चेंजेस होगा एंड अल्टीमेटली ट्विस्ट प्लस रीडिंग, मतलब ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग विल बी इक्वल टू लिंकिंग नंबर। अंडरस्टूड? ऐसे आएगा। देखो और एक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल वेयर यू विल सी एवरीथिंग, you will understand everything। आप यहाँ पे देख लो, देखो एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक सर्कुलर डीएनए है जो कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे लिंक है, मतलब बहुत सारे हेलिकल टर्न है। कितना हेलिकल टर्न है, देखो हेलिकल टर्न 1 से शुरू हुआ काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे 10 20 30 35 एंड यहाँ पे एक होगा और 36। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर कितना होगा, 36। देखो लिंकिंग नंबर है 36, यहाँ पे लिंकिंग नंबर, ओके लिंकिंग नंबर नहीं, ट्विस्टिंग नंबर होगा 36, ट्विस्टिंग नंबर होगा 36, राइट। अच्छा यहाँ पे कुछ रीडिंग नंबर है, नहीं रीडिंग नंबर नहीं है, सो 0। तो यहाँ पे आ जाओ, अभी देखो लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग, सो यहाँ के ट्विस्टिंग है 36, रीडिंग है 0, सो लिंकिंग विल बी 36। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? देखो बहुत सिंपल है, एक सर्कुलर डीएनए है जिसमें मैं देख रहा हूं हेलिकल टर्न से टोटल 36, हेलिकल टर्न 36 मतलब ट्विस्टिंग है 36। अंडरस्टूड? ट्विस्टिंग है 36। अब इसका रीडिंग यहाँ पे तो मैं देख नहीं रहा हूं कि सेंट्रल एक्सिस में कोई टर्न है, सो रीडिंग विल बी 0, सो लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग, सो 36 इक्वल्स टू 36 प्लस 0, राइट। तो आपका लिंकिंग नंबर 36 हो गया। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में लिंकिंग नंबर है 36।
ट्विस्टिंग नंबर है 36, रीडिंग नंबर है 0। अंडरस्टूड? अब देखो इस डीएनए में हम लोग क्या करेंगे, कट द डीएनए, रिमूव 4 टर्न्स एंड रीजॉइन। व्हाट डू मीन बाय दिस? यहां पे बोल रहे हैं कि कट द डीएनए, रिमूव 4 टर्न्स एंड रीजॉइन। तो यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो डीएनए है, यहां से आप 4 टर्न को हटा दो, 4 टर्न्स को आप हटा दो एंड फिर रीजॉइन कर लो, राइट? तो जब 4 टर्न्स को आप हटा दोगे एंड फिर रीजॉइन कर दोगे तो डेफिनेटली इसका लिंकिंग नंबर, ट्विस्टिंग नंबर पे असर पड़ेगा कि नहीं? डेफिनेटली पड़ेगा, राइट? अब देखो यहां पे ये जो आप रीजॉइन कर सकते हो, मतलब 4 टर्न हटाने के बाद जो रीजॉइन करोगे, ये करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। ये कौन कौन से 2 ऑप्शन है? या तो आप रीडिंग नंबर पे चेंज कर सकते हो, या तो आप ट्विस्टिंग नंबर पे चेंज कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो यहां पे क्या है, ये जो टोटल डीएनए है, यहां से आप 4 टर्न, मतलब 4 हेलिकल टर्न हटा दो, हटाने के बाद फिर इसको रीजॉइन कर लो। ये जो आप करोगे, ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस करने के लिए या तो आप रीडिंग नंबर पे चेंज ला सकते हो, या तो आप ट्विस्टिंग नंबर पे चेंज ला सकते हो। 2 अलग अलग स्टेप में इसको कर सकते हो, 2 इंडिविजुअल, दोनों के साथ लिंक नहीं है, 2 कर सकते हो अलग अलग वे में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप रीडिंग नंबर का बेसिस पे भी चेंज कर सकते हो, आप ट्विस्टिंग नंबर का बेसिस पे भी चेंज कर सकते हो, राइट? अच्छा चलो पहले हम लोग करेंगे रीडिंग नंबर पर बेसिस पे चेंज करेंगे, ठीक है? अच्छा, जब हम लोग रीडिंग नंबर पर बेसिस के चेंज करेंगे, एक बात बताओ, लिंकिंग नंबर मैंने क्या बोला था पहले? मैंने आपको पहले क्या बोला था, कब लिंकिंग नंबर चेंजेस होगा? लिंकिंग नंबर चेंज करने के लिए आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है, मैंने बोला था आपको पहले, राइट? अच्छा, यहां पे आपका लिंकिंग नंबर कितना था? 36। अब 4 हटा दिया तो स्ट्रेट वे लिंकिंग नंबर विल बिकम 32। लिंकिंग नंबर विल बिकम 32। अंडरस्टूड? मैंने आपको पहले बोला था कि लिंकिंग नंबर में चेंज लाने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या तो ब्रेक करना है, या तो न्यू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होना है, राइट? तो यहां पे आप 4 टर्न हटा दियो तो लिंकिंग नंबर विल स्ट्रेट वे बिकम 32, क्योंकि आप 36 से 4 हटा दियो, राइट? सो ये जो कंडीशन है, यहां पे लिंकिंग नंबर विल बी 32। ठीक है, अंडरस्टूड? लिंकिंग नंबर हो गया 32। अब देखो लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला क्या है? लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला क्या है? लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला है लिंकिंग प्लस ट्विस्टिंग प्लस लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग, राइट? ओके, अब देखो ये जो कंडीशन है, ये देखो यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस में कुछ टर्न देख रहे हो, मतलब रीडिंग नंबर पे चेंजेस हो रहे हैं, राइट? रीडिंग नंबर पे चेंजेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 चेंजेस हो रहे हैं रीडिंग नंबर है यहाँ पे -4, क्योंकि लेफ्ट हैंड में टर्न है, राइट? सो ये जो है इसका रीडिंग नंबर पे हो रहे हैं -4। सो इसका ट्विस्टिंग नंबर कितना होगा? ट्विस्टिंग नंबर होगा, अगर इस फॉर्मूला ले लेते हैं, सो 32 इक्वल्स टू t -4, so this will be 36 -4, राइट? सो ट्विस्टिंग नंबर विल बी 36। समझ में आया कि नहीं बताओ? ट्विस्टिंग नंबर विल बी 36, क्योंकि आप देखो ट्विस्टिंग नंबर 36 है। यही चीज आपको बोल रहा था कि लिंकिंग नंबर 32 होगा, क्योंकि स्ट्रेट हो या 4 हटा दिया हो, राइट? सो 36 विल बिकम 32। अब यहाँ पे मैं पूरा देख रहा हूं कि इसका जो रीडिंग नंबर है, रीडिंग नंबर पे चेंजेस है, राइट? तो रीडिंग नंबर पे जब चेंजेस लाए हो, दैट विल बी -4, so this linking number equals to twisting plus reading, so linking number is 32 equals to twisting -4, so it has to be 36, मतलब twisting number will be 36। ये हो गया वन टाइप। मतलब मैं क्या बोल रहा था, ये जो डीएनए है यहां से 4 टर्न हटाने के बाद जो रीजॉइन करोगे, कैसे रीजॉइन करोगे? या तो आप ट्विस्टिंग नंबर पे चेंज कर सकते हो, या तो रीडिंग नंबर पे चेंज कर सकते हो। यहां पे जो मैंने बताया अभी तक, ये है सिर्फ रीडिंग नंबर पे चेंजेस। इसलिए रीडिंग नंबर पे चेंजेस मतलब रीडिंग नंबर जो यहाँ पे 0 था, देखो रीडिंग नंबर जो यहाँ पे 0 था, इसको हम लोग चेंजेस किया 4, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रीडिंग नंबर पे चेंजेस था। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ट्विस्टिंग नंबर पे चेंज लाएंगे। हम लोग अभी क्या करेंगे, ट्विस्टिंग नंबर पे चेंज लाएंगे। ओके, अच्छा, लिंकिंग नंबर तो 32 हो गया, लिंकिंग नंबर यहाँ पे भी 32 होगा। लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस W, लिंकिंग हो गया 32, लिंकिंग हो गया 32। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप कुछ चेंजेस किए हो रीडिंग पे, रीडिंग नंबर पे कुछ चेंजेस किए हो? देखो अब ये जो स्ट्रक्चर है एंड ये जो स्ट्रक्चर है, दोनों को एक बार कंपेयर करो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय रीडिंग नंबर। रीडिंग नंबर मतलब सेंट्रल एक्सिस पे चेंजेस होना। यहां पे देखो सेंट्रल एक्सिस पे चेंजेस हो रहे हैं चार बार, यहां पे सेंट्रल एक्सिस में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे, सो रीडिंग नंबर विल बिकम 0 ओनली, राइट? सो रीडिंग नंबर विल बिकम 0, रीडिंग नंबर विल बिकम 0। अब यहां पे ट्विस्ट कितना है, यहां पे ट्विस्ट कितना है? सो 32 इक्वल्स टू ट्विस्ट प्लस 0,
So 32 equals to twist plus 0 मतलब this will be 32 plus 0, right? So आपका twisting number will be 32, आपका twisting number will be 32. समझ में आया? यहाँ पे yes, twisting number is 32. अब देखो the difference between this structure and this structure. समझ रहे हो? देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका शुरुआत हुआ था डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, जिसमें 36 टर्न था, जहां से आप 4 टर्न हटा दिए हो. 4 टर्न हटाने के बाद उसको आप रीजॉइन करना है. कैसे रीजॉइन करोगे? आप जब रीजॉइन कर रहे हो आपके पास दो रास्ता है, या तो आप एडजस्ट करो विथ रीडिंग नंबर, या तो आप एडजस्ट करो ऑन ट्विस्टिंग नंबर. Are you getting a point? So when you are rejoining, you can adjust either on reading number or on twisting number. आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहे होंगे, मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं, फनी एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड इट फार बेटर वे. देखो ये जो मैंने टी शर्ट पहना हूं ना, यहाँ पे मैं जो टी शर्ट पहना हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ टर्न आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्न आ गया, तो यहाँ पे हमको स्टिच करना है. सोचो सेम चीज मैं बता रहा हूं. मान लीजिए यहाँ पे कुछ टर्न हो गया, टर्न हो गया मतलब क्या, कुछ पार्ट यहाँ पे पड़ गया, तो इसको हमको स्टिच करना है. तो जब आप स्टिच करोगे, जो स्टिचिंग प्रोसीड्यूर है, मैं बता रहा हूं, स्टिचिंग प्रोसीड्यूर यूनिवर्सल थोड़ी है. स्टिचिंग प्रोसीड्यूर इज नॉट यूनिवर्सल. आप किसी भी साइड से उसको स्टिच कर सकते हो, राइट? आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे किसी भी साइड से उसको स्टिच कर सकते हो. दैट इज अपना मर्जी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो अगर दो चीज को सिर्फ ऐसे जोड़ना है, दैट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, क्योंकि आपको सिर्फ जोड़ना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको सिर्फ जोड़ना है. बट जब स्टिचिंग करना है, स्टिचिंग का प्रोसेस यूनिवर्सल नहीं होता है. वो जो स्टिच कर रहे हैं उसका ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? वो कैसे स्टिच करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन हिम. तो यहां पे भी सेम चीज हो रहा है कि आप डीएनए से 4 टर्न को हटा दिया, उसके बाद डीएनए को फिर रीजॉइन करोगे. कैसे रीजॉइन करोगे? यू कैन एडजस्ट विथ आइदर रीडिंग नंबर और यू कैन एडजस्ट विथ आइदर ट्विस्टिंग नंबर. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू. नाउ इज इट क्लियर? इसीलिए दो टाइप का आपको ऐसे मिलेगा, किसी में रीडिंग नंबर चेंजेस होगा, किसी में ट्विस्टिंग नंबर ऐसे चेंजेस होगा. ठीक है, ओके. अच्छा, यहां पे और एक चीज है, हम लोग जब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड कि डीएनए पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड है या तो डीएनए नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है. बहुत सारी चीज इसके बारे में बोला जाता है, राइट? आपको कैसे पता चलेगा कि डीएनए में जो सुपर कॉइल है वो पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड है या नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है? कैसे आपको पता चलेगा? देखो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं. बहुत सिंपल फॉर्मूला है. ये जो डीएनए सुपर हेलिकल डेंसिटी है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय इनिशियल लिंकिंग नंबर. So super helical density sigma equals to change in linking number del LK. Del means change in linking number divided by initial linking number. अच्छा देखो, change in linking number का मतलब क्या है? लिंकिंग नंबर, फाइनल लिंकिंग नंबर माइनस इनिशियल लिंकिंग नंबर. ठीक है, ये जो LK है, LK इज बेसिकली लिंकिंग नंबर फाइनल. ये जो LK नॉट है, दिस इज लिंकिंग नंबर इनिशियल. ठीक है, नॉट मतलब इनिशियल हमेशा. देखो बहुत सिंपल है, मैं फिर बता रहा हूं. सिग्मा इक्वल्स टू डेल एल के मतलब चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय इनिशियल लिंकिंग नंबर, राइट? सो एज इसका जो वैल्यू है, जब आप ए कैलकुलेट करोगे, इसका जो वैल्यू है, इफ इट इज प्लस दैट मींस इट इज पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड, इफ इट इज माइनस दैट मींस इट इज नेगेटिव सुपर कॉइल्ड. इट्स सो सिंपल. देखो इसका वैल्यू अगर 0 से कम हुआ मतलब नेगेटिव हुआ, so it is negative supercoil. या अगर 0 से ज्यादा हुआ मतलब पॉजिटिव, then it will be positive supercoil. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली वहां से, और आपको पता चलेगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, फिर मतलब तब तक सिर्फ यही आपको याद रखना है कि चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय इनिशियल लिंकिंग नंबर. ठीक है, चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय इनिशियल लिंकिंग नंबर, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू आइदर प्लस और माइनस. ओके, देखो यही आपको बोल रहा था कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव सुपर कॉइल कैसे दिखना है. ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए ये है आपका रिलैक्स्ड डीएनए जिसका लिंकिंग नंबर है 20. ठीक है, दिस इज द इनिशियल स्टेट. आप इसको इधर भी ला सकते हो, आप इसको इधर भी ला सकते हो. अच्छा, यहाँ पे देखो इसका नेगेटिव सुपर कॉइल कुछ हुआ, इसमें लिंकिंग नंबर दिखा रहे 18. तो चलो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अच्छा इसका इनिशियल लिंकिंग नंबर कितना था? एल के नॉट कितना था? 20.
इसका लिंकिंग नंबर फाइनल कितना हुआ 18। सो डेल एल के कितना हुआ, डेल एल के मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 18 माइनस 20, सो दिस विल बी -2, राइट। अब मैं बता रहा हूं जो सुपर हेलिकल डेंसिटी, सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या होगा, चेंज इन लिंकिंग नंबर मतलब डेल एल के डिवाइडेड बाय एल के नॉट, राइट। सो दिस विल बी -2 डिवाइडेड बाय एल के नॉट इज 20, -2 by 20, सो दिस वैल्यू विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। दैट मीन्स जब आप किसी डीएनए का लिंकिंग इनिशियल लिंकिंग नंबर था 20 एंड उसका फाइनल लिंकिंग नंबर हो रहा है 18, इट विल बी नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड, क्योंकि इसका जो सिग्मा का जो वैल्यू है दैट विल बी इन नेगेटिव, सो इट विल बी नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर जो नेगेटिव सुपर कॉइल होता है दैट इज राइट हैंडेड। प्लीज रिमेंबर जो नेगेटिव सुपर कॉइल होता है दैट इज राइट हैंडेड, जो पॉजिटिव सुपर कॉइल होता है वो है लेफ्ट हैंडेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर बता रहा हूं, जो नेगेटिव सुपर कॉइल होता है दैट इज राइट हैंडेड, जो पॉजिटिव सुपर कॉइल होता है दैट इज लेफ्ट हैंडेड। इट इज यूनिवर्सली ट्रू, दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, सो प्लीज रिमेंबर इट। ओके, सेम चीज हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए इसका रिलैक्स डीएनए का लिंकिंग नंबर है 20 एंड फाइनल इसका आया 22, राइट। सो इसका कैसे करेंगे, तो चेंज इन लिंकिंग नंबर डिवाइडेड बाय इनिशियल लिंकिंग नंबर। तो चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना 22, इनिशियल कितना 20, सो चेंज कितना होगा 2, इनिशियल कितना, इनिशियल था 20, राइट। So 2 by 20 this will be definitely positive, so this will be positively supercoiled। अब समझ में आ रहा है कैसे किया, बहुत सिंपल है। चेंज इन लिंकिंग नंबर मतलब फाइनल, चेंज मतलब ऑलवेज रिमेंबर, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, देयर इज नो सच एनी अदर थिंग। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सो जितना फाइनल हो रहा है माइनस इनिशियल कर दो एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल, so this value should be either positive or negative, right? Okay। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देखो, एक डीएनए का जो सरफेस टोपोलॉजी है उसका कैसे असर पड़ता है डीएनए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। देखो डीएनए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सेपरेशन होता है, यहाँ पे अगर निक्ड डीएनए होता है, देखो ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये रन कर रहा है, राइट। ये जो रन हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर निक्ड डीएनए हुआ, निक्ड मतलब ऐसे एब्सेंस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, निक्ड, दिस इज निक्ड। ये जो निक्ड है ना, निक्ड विल हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस, nicked will have maximum resistance in the gel, that's why nicked will not move at all। देखो ये ऊपर है, ये है टॉप पार्ट, ये है बॉटम पार्ट, राइट, ऊपर से मूव हो रहे, तो निक्ड वाला मूव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है दिस विल फेस मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द जेल, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट मूव। ओके ओके फाइन, देन लिनियर आएगा, देन कोवेलेंटली बॉन्ड आएगा, देन सुपर कॉइल्ड आएगा, देन सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आएगा। मतलब सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड सबसे सामने जाएगा, सबसे माइग्रेशन सबसे तेज होगा इसका, इवन कंपेयर टू सुपर कॉइल्ड, इवन कंपेयर टू सुपर कॉइल्ड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगा, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, अच्छा अब और एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, देखो ईटीबीआर इंटरैक्शन टू डीएनए, ईटीबीआर जब डीएनए के साथ इंटरैक्शन करता है, क्या उसका सरफेस टोपोलॉजी में कुछ चेंजेस होता है? डेफिनेटली होता है। प्लीज रिमेंबर, जब डीएनए के साथ बाइंड करता है वो, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब डीएनए के साथ बाइंड करता है इट कैन रोटेट 27 डिग्री पर ईटीबीआर। प्लीज रिमेंबर इट सिंगल ईटीबीआर कैन रोटेट, single ETBR can rotate the DNA helix by 27 degree। प्लीज रिमेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिंगल ETBR can rotate 27 degree turn on DNA, please remember it। Okay, anyway, if you look at ETBR structure, there is 4 planar structures, see 1 2 3 4, right? So ETBR is an aromatic compound with 4 planar ring and it acts as intercalating agent when it binds to DNA। Understood? This is all about ETBR। Second thing, ETBR UV absorb करता है, ETBR का जो UV absorption है उसका रेंज क्या है, 210 nanometer and 285 nanometer, which corresponds to ultraviolet rays। Okay, and please remember, ये absorb करता है 210 to 280। ETBR emits orange light, please remember, ETBR emits orange light with wavelength at 605 nanometer। So these are the informations you need to keep in your mind when you are preparing for national entrances।
राइट, क्योंकि ईटीबीआर एक बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है, ईटीबीआर के ऊपर हम लोग बहुत स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। यू कैन नॉट स्टडी एनीथिंग ऑन डीएनए विदाउट ईटीबीआर, क्योंकि ईटीबीआर ही जाके बाइंड करते हैं, वही हम लोग देखते हैं, राइट। सो ईटीबीआर, मैं फिर से बता रहा हूं, ईटीबीआर जो स्ट्रक्चर है वो इसके पास 4 प्लानर रिंग है, राइट, एरोमेटिक रिंग है 4, दिस इज वन एस्पेक्ट। अनदर थिंग इज, जब ईटीबीआर डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है, ईटीबीआर कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट, ईटीबीआर कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 210 to 285 nanometer. Okay, so please remember it, and it emits orange light with a wavelength at 605 nanometer. Okay, remember it. अब हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, एंड एक क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही आपका कंसेप्ट टोटल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ शॉर्ट डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, short double stranded linear DNA molecule of 10 complete turns, 10 complete turns with 10.5 base pair per turn। तो डीएनए में कितना टर्न है, डीएनए में टर्न कितना है, 10, fine। The ends of the DNA molecule are sealed together to make a relaxed circle। You know the meaning of relaxed circle? Like this, ends of the DNA molecules are relaxed to are sealed together to make a relaxed circle, fine। Now this relaxed circle will have a linking number of what? क्या बोला था मैंने, लिंकिंग नंबर इक्वल टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग। ट्विस्टिंग यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 प्लस रीडिंग, यहाँ पे बोले कि रिलैक्स सर्कल है, तो रीडिंग नंबर शुड बी 0, रीडिंग नंबर शुड बी 0, राइट, तो लिंकिंग नंबर शुड बी 0। यू गॉट माय पॉइंट, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो, लिंकिंग नंबर इक्वल टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे लिखा है 10 कंप्लीट टर्न्स। व्हाट डू मीन बाय 10 कंप्लीट टर्न्स? ट्विस्टिंग इक्वल्स टू 0, सॉरी, ट्विस्टिंग इक्वल्स टू 10, ट्विस्टिंग इक्वल्स टू 10। सो ट्विस्टिंग हो गया इसका 10, एंड यहाँ पे बोल रहे कि इसका जो 2 एंड है, 2 एंड सील्ड टुगेदर सो दैट इट विल मेक अ रिलैक्स सर्कल। तो अगर ये रिलैक्स सर्कल बना रहे तो इसका रीडिंग नंबर विल बी 0, राइट। So linking number equals to twisting plus reading. So twisting number is 10, reading number is 0. So ultimately linking number will be 10. क्योंकि L equals to T plus W. Is it clear? So your answer will be 10, right? Answer will be 10. Yes, answer will be 10. देखो next question, question number 2. What is the relation between the linking number, reading number and twisting number? इससे आसान क्वेश्चन तो आपको मिल ही नहीं सकता, राइट। ओके फाइन, चलो एक बार देख लेते हैं। लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर इसको इधर कर दोगे तो ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग इक्वल्स टू लिंकिंग, यहाँ पे हो रहा है ट्विस्टिंग इक्वल्स टू नो, सॉरी, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग प्लस इसको अरेंज कर लो, मिल जाएगा आपका आंसर, राइट। तो आंसर विल बी सी, या जो मैंने बोल रहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लाज्मेट विद अ लिंकिंग नंबर ऑफ 200, टोपोलॉजिकल वाइंडिंग TW, मतलब इसका जो ट्विस्टिंग नंबर ऑफ 200 एंड रीडिंग नंबर ऑफ 0 वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू E. coli। डीएनए जिसको आप ट्रांसफॉर्म किए हो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? L इक्वल्स टू T प्लस W, 200 इक्वल्स टू 200 प्लस 0, इस कंडीशन में किया हो। देखो लिंकिंग नंबर है 200, ट्विस्टिंग नंबर है 200 एंड रीडिंग नंबर है 0। अंडरस्टूड? ये ऐसे बोला गया। द प्लाज्मिड वाज रीआइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। प्लाज्मिड को फिर दोबारा आप इसको रीआइसोलेट किए हो, एंड द रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वाज फाउंड टू पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर weight, same molecular weight as the original plasmid। molecular weight same है। what do you mean by this? molecular weight same है, molecular weight same है, इसका मतलब क्या है? डीएनए से आप कुछ पार्ट रिमूव नहीं किए हो। अंडरस्टूड? जब मैं बोल रहा हूं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम, जब दोबारा इसको रीआइसोलेट किए हो इसका मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है? डीएनए को आप छेड़कर नहीं किया हो, राइट। सो इसका मतलब डीएनए का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं किया हो, राइट, फाइन। सो जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है तो किसका ऊपर चेंजेस होता है? पहले फर्स्ट चेंजेस किसका ऊपर होता है?
फर्स्ट चेंजेस होता है आपका ट्विस्टिंग नंबर, क्योंकि ट्विस्टिंग नंबर क्या है, कितना टर्न है, तो जितना टर्न है उतना ट्विस्टिंग नंबर है, राइट। तो यहां पे बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट सेम, मतलब ट्विस्टिंग नंबर पे आप चेंजेस किए ही नहीं हो, राइट। ओके, बट इट पॉजेसेस अ रीडिंग नंबर ऑफ -5, रीडिंग नंबर है इसका -5। तो यहां पे क्या बताया कि आप ट्विस्टिंग नंबर पे चेंजेस नहीं किए हो, वो बात यहां पे लिखा नहीं है। मैं कैसे बोल रहा हूं ट्विस्टिंग नंबर पे चेंजेस नहीं किए हो, क्योंकि यहां पे बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम, मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम इन द मतलब जितना ट्विस्टिंग है उसको आप चेंजेस नहीं किए हो, राइट। देखो मैं बता रहा हूं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि एक डीएनए में 10 बेस पेयर है फॉर एन एग्जांपल, मतलब 10 हेलिकल टर्न्स ऐसे 10 है, राइट, 10 है। अब मैं बोल रहा हूं इसको आप दोबारा आइसोलेट करो एंड मॉलिक्यूलर रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है, ये जो इसका जो ट्विस्टिंग नंबर है, मतलब जो हेलिकल टर्न है, हेलिकल टर्न रिमेन सेम, अंडरस्टूड, हेलिकल टर्न रिमेन सेम। मतलब यहाँ पे जब 10 था, 10 बेस पे था इसमें, मतलब ट्विस्टिंग नंबर 10 था, इसमें भी ट्विस्टिंग नंबर विल बी 10, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम। अगर मॉलिक्यूलर वेट चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ बेस पेयर या तो ऐड हो रहे हैं या तो रिमूव हो रहे हैं, राइट। तो जब दोनों कुछ नहीं हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसका मतलब हेलिकल टर्न्स रिमेन सेम, मतलब ट्विस्टिंग नंबर रिमेन सेम, राइट। ओके, सो यहां पे जो एग्जांपल है देखो, 200 इक्वल्स टू 200 प्लस 0, ये ऐसे था, एल इक्वल्स टू टी प्लस डब्ल्यू, ये था ऐसे 200 इक्वल्स टू 200 प्लस 0, ऐसे था ये, राइट। यहां पे अभी बता रहे हैं कि इसका रीडिंग नंबर हो गया -5 एंड मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम, मॉलिक्यूलर वेट रिमेन सेम मतलब ट्विस्टिंग नंबर विल रिमेन 200, तो दिस विल बी 195, अंडरस्टूड। सो आपका लिंकिंग नंबर विल बिकम 195, लिंकिंग नंबर विल बिकम 195, ट्विस्टिंग नंबर विल बी 200, अंडरस्टूड, यस और नो, राइट। ओके, चलो देख लेते हैं। So linking number of the reisolated plasmid will be 195. Yes, this is correct. Linking number of the reisolated plasmid will be 200. No, sorry. Twisting number of the reisolated plasmid will be 200. Twisting number will be 200. Yes. Twisting number of the reisolated plasmid will be 195. No, sorry. So, which one of the following combinations of the above statement is correct? Which one will be correct? A and C. A and C. A and C will be correct. अंडरस्टूड, कैसे करना है? ओके, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, ओके। या सो आंसर विल बी ए एंड सी, जो बताया था आपको। नेक्स्ट देखो, कंसीडर अ कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज 400 बेस पेयर लॉन्ग इन द बी कन्फर्मेशन, 400 बेस पेयर लॉन्ग इन द बी कन्फर्मेशन विथ 2 नेगेटिव सुपर हेलिकल टर्न्स। ओके गुड, 2 नेगेटिव सुपर हेलिकल टर्न्स मतलब क्या है, W इक्वल्स टू -2, राइट। 2 नेगेटिव सुपर हेलिकल टर्न्स मतलब W इक्वल्स टू -2, 400 बेस पेयर है, ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, फॉर दिस मॉलिक्यूल व्हाट इज द ट्विस्टिंग नंबर, व्हाट इज द W मतलब रीडिंग नंबर, एंड व्हाट इज द लिंकिंग नंबर, ओके वंडरफुल फाइन। सो ए एक 400 बेस पेयर है, 400 बेस पेयर बी टाइप ऑफ डीएनए है, गुड, ओके चलो। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, कितना हेलिकल टर्न से देख लेते हैं। बी डीएनए मतलब हेलिकल टर्न कितना होगा, तो 400 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हर एक टर्न में 10 बेस पेयर इन्वॉल्व है, हर एक टर्न में 10 बेस पेयर इन्वॉल्व है। अगर टोटल लेंथ हुआ 400 बेस पेयर, तो कितना टर्न होगा, 400 डिवाइडेड बाय 10, सो ट्विस्टिंग विल बी 40, राइट। रीडिंग है -2, तो आपका लिंकिंग कितना होगा 38, राइट, क्योंकि लिंकिंग इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग। सो ट्विस्टिंग है आपका 40, रीडिंग है -2, सो दिस हैज टू बी 38। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो आपको समझ में आया कि नहीं। ये डीएनए है बी टाइप ऑफ डीएनए जिसका लेंथ है 400 बेस पेयर, राइट। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, कितना हेलिकल टर्न है, मतलब कितना उसका ट्विस्टिंग है। तो कितना ट्विस्टिंग है, 400 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर इन्वॉल्व होता है, हम लोग को पता है। सो 400 डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी 40, राइट। एंड ट्विस्टिंग रीडिंग के बारे में ऑलरेडी बोला है कि 2 नेगेटिव सुपर हेलिकल टर्न, सो W विल बी -2, सो यू डू, ओके। सो देख लो वहां पे क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 2 दिया, ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3, ओके फाइन। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा 1, कौन सा 2, कौन सा 3। ट्विस्टिंग नंबर इज 1, ट्विस्टिंग नंबर इज 1, ओके। देन रीडिंग नंबर इज 2, रीडिंग नंबर इज 2,
लिंकिंग नंबर 3, राइट। तो ये है ऑप्शन, डोंट गेट कंफ्यूज, है ऑप्शन, राइट। तो मैं क्या बताऊंगा अभी, 1 विल बी 40, 2 विल बी -2, 3 विल बी 38, 3 विल बी 38। अंडरस्टूड, अब समझ में आया? ओके, सो आंसर विल बी सी। यस, आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a negatively supercoiled DNA molecule undergoes a B to J transition over a segment of 120 base pairs. What is the effect on the reading number? Excellent question, excellent। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, एक 120 बेस पेयर डीएनए है जिसको हम लोग ट्रांजिट किया बी टाइप ऑफ डीएनए से जेड टाइप ऑफ डीएनए, राइट। इसमें बोल रहे हैं कि रीडिंग नंबर पे इसका क्या चेंजेस आएगा। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, हम लोग जानते हैं कि लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर। हम लोग लिख सकते हैं कि चेंजेस इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू चेंजेस इन ट्विस्टिंग नंबर प्लस चेंजेस इन रीडिंग नंबर। लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल है। अगर आप लिख रहे हो लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग प्लस रीडिंग, आप ये नहीं लिख सकते हो कि चेंज इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू चेंज इन ट्विस्टिंग प्लस चेंज इन रीडिंग। ओके फाइन, हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका जो आप 120 बेस पेयर में इसको चेंजेस किया हो बी टाइप ऑफ डीएनए टू जेड टाइप ऑफ डीएनए, इसका ट्विस्टिंग में क्या चेंजेस हुआ है पहले वो देखेंगे, राइट। ओके, अच्छा, जो ट्विस्टिंग में चेंजेस होगा वो क्या होगा, ये जो डेल टी है, चेंज इन ट्विस्टिंग। चेंज इन ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्टिंग नंबर ऑफ फाइनल माइनस ट्विस्टिंग नंबर ऑफ इनिशियल। अब फाइनल कौन सा है, इनिशियल कौन सा है? अब बी टू जेड किया हो, बी टू जेड किया हो तो जेड विल बी फाइनल, बी विल बी इनिशियल। सो ट्विस्टिंग नंबर ऑफ जेड टाइप ऑफ डीएनए माइनस ट्विस्टिंग नंबर ऑफ बी टाइप ऑफ डीएनए। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? देखो, मैं बोल रहा हूं चेंजेस इन ट्विस्टिंग नंबर। चेंज मतलब क्या, हमेशा ये चीज देखो बहुत सिंपल है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल क्या है, जेड, इनिशियल क्या था, बी। सो ट्विस्टिंग नंबर इन जेड माइनस ट्विस्टिंग नंबर इन जेड टाइप ऑफ डीएनए माइनस ट्विस्टिंग नंबर इन बी टाइप ऑफ डीएनए, दैट इज एक्चुअली योर चेंज इन ट्विस्टिंग नंबर। अंडरस्टूड? ओके फाइन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ट्विस्टिंग नंबर इन जेड कितना होगा, ट्विस्टिंग नंबर इन बी टाइप ऑफ डीएनए कितना होगा, राइट। ओके, चलो ये पहले करते हैं, इसका दूसरा कलर लेते हैं, नॉट द रेड कलर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्विस्टिंग नंबर इन जेड टाइप ऑफ डीएनए, राइट। अच्छा, इसका कितना बेस पेयर है, 120 बेस पेयर। सिंगल टर्न में कितना बेस पेयर इन्वॉल्व है जेड टाइप ऑफ डीएनए में, 12 बेस पेयर, राइट। तो ये कितना होगा, 10। ट्विस्ट कितना होगा जेड का, जब अगर जेड टाइप ऑफ डीएनए का बात कर रहे हो, सिंगल टर्न में कितना बेस पेयर इन्वॉल्व है, 12। तो कितना ट्विस्टिंग नंबर होगा इसका, 10। बट एक चीज याद रखो, ये जो जेड टाइप ऑफ डीएनए दैट इज लेफ्ट हैंडेड, राइट। सो दिस विल कंसीडर -10। व्हाई? बिकॉज दिस इज लेफ्ट हैंडेड, बिकॉज दिस इज लेफ्ट हैंडेड, राइट। ओके, सिमिलरली हम लोग ट्विस्टिंग नंबर ऑफ बी टाइप ऑफ डीएनए में करेंगे। बी टाइप ऑफ डीएनए में क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय सिंगल टर्न में कितना बेस पेयर इन्वॉल्व है यहाँ पे बी टाइप ऑफ डीएनए में, 10 बेस पेयर, राइट। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 12। ये तो ऑलरेडी आपका राइट हैंडेड ही है, तो इसको और ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। इसको मैंने 10 कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। तो अब देखो टी जेड माइनस टी, ये जो था, ये जो था, टी जेड का कितना वैल्यू है, -10। टी बी का कितना है, 12। तो दिस विल बी -22। ठीक है, दिस विल बी -22। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखो ये क्या है, चेंज इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू चेंज इन ट्विस्टिंग नंबर प्लस चेंज इन रीडिंग नंबर, राइट। अच्छा, अब क्या किया हो, 120 बेस पेयर को आप बी टाइप ऑफ डीएनए से जे टाइप ऑफ डीएनए में कन्वर्ट किया हो। लेसन, 120 बेस पेयर आप ले लिया, इसको बी टाइप्स ऑफ डीएनए से जे टाइप ऑफ डीएनए में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप कुछ बेस पेयर हटा रहे हो, यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा बेस पेयर ला रहे हो, नो। सो लिंकिंग नंबर विल बी चेंज्ड और नॉट, नो। सो
चेंज इन लिंकिंग नंबर ये जो है डेल एल इक्वल्स टू डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू, राइट? सो दिस विल बी जीरो, चेंज इन लिंकिंग नंबर विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि आप 120 बेस पेयर को तो इंक्रीज नहीं किए हो, 120 का इंक्रीज भी नहीं किया हो, 120 का डिक्रीज भी नहीं किया हो, 120 है, आप सिर्फ बी फॉर्म से उसको जेड फॉर्म में लाया, राइट? सो जैसे आप उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हो, सो लिंकिंग नंबर चेंजेस नहीं होगा, सो चेंज इन लिंकिंग नंबर विल बी जीरो, राइट? ओके, अब आ जाओ आपका जो चेंज इन ट्विस्टिंग नंबर, दिस विल बी -22 प्लस डेल डब्ल्यू, तो इधर आएगा जीरो हुआ, दिस विल बी +22, राइट? दिस विल बी +22, तो ये जो रीडिंग नंबर है कितना होना चाहिए? +22। अंडरस्टूड? बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो कैसे किया मैंने, लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर, चेंज इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू चेंज इन ट्विस्टिंग नंबर प्लस चेंज इन रीडिंग नंबर, सिंपल है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कितना हो रहा है ट्विस्टिंग पे वो मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि 120 बेस पेयर को आप चेंजेस किए हो बी टाइप्स ऑफ डीएनए टू जेड टाइप ऑफ डीएनए में, तो आपका बेस पेयर सेम है, उसको चेंजेस नहीं किए हो, इसीलिए आपका डब्ल्यू होगा, आपका जो रीडिंग नंबर है सॉरी आपका जो लिंकिंग नंबर है, लिंकिंग नंबर पे चेंजेस नहीं हो रहे, राइट? सो लिंकिंग नंबर विल बी जीरो, मतलब चेंज इन लिंकिंग नंबर विल बी जीरो। अब पहले देख लेते हैं कि ये जो चेंजेस इन ट्विस्टिंग नंबर है ये कितना हुआ है। चेंजेस इन ट्विस्टिंग नंबर मतलब ट्विस्टिंग नंबर इन फाइनल डीएनए माइनस ट्विस्टिंग नंबर इन इनिशियल डीएनए। आपका इनिशियल क्या था? बी टाइप ऑफ डीएनए, फाइनल क्या है? जेड टाइप ऑफ डीएनए। सो जेड में हम लोग देख लिया यहाँ पे -10 हो रहे हैं, बी में देख लिया 12 हो रहे हैं, सो चेंज इन ट्विस्टिंग नंबर हो रहा है -22। अब यहाँ पे बैठाओ डेल एल इक्वल्स टू डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू, सो 0 इक्वल्स टू -22 प्लस डेल डब्ल्यू, सो डेल डब्ल्यू का वैल्यू होगा +22, राइट? ओके, या सो योर आंसर विल बी +22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, when RNA polymerase migrates along the template, it changes the topological feature of the DNA. In two different experimental setup, one RNA polymerase does not rotate around the template as it moves. Another RNA polymerase is free to rotate about the template as it moves. Fine. How will the supercoiling features of the DNA be changed when RNA polymerase migrate along the template? Excellent question. देखो डीएनए स्ट्रैंड का ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जा रहे हैं, राइट? डीएनए स्ट्रैंड का ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जा रहे हैं, you know, and during transcription, and so that it will make DNA to RNA, that happens during transcription, right? तो जब आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहे हैं डीएनए का ऊपर तो क्या असर पड़ेगा? मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आई एम श्योर कभी कभी यू नो मैंने तो किया, पता नहीं आप किए हो कि नहीं, कभी कभी जब हम लोग घर में पूजा करते हैं ना तब कुछ रस्सी लाते हैं, कुछ थ्रेड लाते हैं, राइट? वो चाहे वो नारियल का हो, कोकोनट का थ्रेड हो, चाहे किसी दूसरे का हो, राइट? वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंगो लीफ को अंदर इंसर्ट करते हैं। आपको याद होगा मैंगो लीफ को हम लोग इंसर्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं आपको याद है? उसका जो कॉइलिंग है उसको थोड़ा यू नो उल्टा कर देते हैं, कॉइलिंग को ओपन करते हैं। अगर कॉइलिंग को ओपन नहीं करोगे तो मैंगो लीफ कैसे इंसर्ट करोगे, राइट? सो कॉइलिंग को ओपन किया सो दैट यू कैन इंसर्ट द मैंगो लीफ, राइट? मैंगो लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप इंसर्ट करते हो, ऐसे करते हैं ना हम लोग। पूरा जहाँ पे पूजा होता है पूरा चारों तरफ उसको मैंगो लीफ से उसको यू नो रैप कर देते हैं, राइट? ऐसे करते हैं। ओके, एनीवे, सो आप सोचो कि मैंगो लीफ नहीं, मान लीजिए आप एक मैंगो यू नो एक नारियल थ्रेड जो है या तो कोकोनट थ्रेड जो है वो ले लिया एंड उसको ओपन करके एक आपका जो पास जो पेन है पेन को इंसर्ट कर दो, ठीक है? लिसन टू मी, पेन को इंसर्ट करो। पेन को इंसर्ट करके अब इसको थोड़ा सामने की तरफ खींचो, सामने, ट्राई टू गो फॉरवर्ड। तो ये जो नारियल थ्रेड है यू कंसीडर दिस एज डीएनए। अब जो पेन घुसा है, जो पेन को इंसर्ट किया, पेन एक्ट्स एज आरएनए पॉलीमरेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एक नारियल थ्रेड लिया जिसको मैं डीएनए मान रहा हूं, उसका अंदर उसको थोड़ा ओपन करके आरएनए पॉलीमरेज को इंसर्ट किया, मतलब आपका पेन को इंसर्ट किया। अब पेन को थोड़ा सामने की तरफ यू नो इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करो, उसको थोड़ा सामने खींचो, ट्राई, यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नारियल थ्रेड अगर हुआ ना यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड, इट इज सो टाइटली पैक्ड। नारियल थ्रेड इज सो टाइटली पैक्ड, you cannot move your pen will be broken, I am 100% sure,
टाइटली पैक्ड. सो सेम चीज हो रहा है डीएनए का अंदर आरएनए पॉलीमरेज इंसर्ट हुआ एंड आरएनए पॉलीमरेज विल गो अलोंग द डीएनए, राइट. तो जब आरएनए पॉलीमरेज सामने जा रहे हैं, इट विल फेस मैक्सिमम टेंशन इन द फ्रंट, एंड अगर सामने चले जाएगा तो बैक में टेंशन कम हो जाएगा. टेंशन मतलब प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, ये जो कॉइलिंग वाला प्रेशर है, तो जितना सामने जाएगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, इसका पीछे प्रेशर कम होगा, राइट. So positive supercoiled ahead of DNA and negative supercoiled behind. आप आरएनए पॉलीमर जितना सामने जा रहे हैं, आप पेन जितना फ्रंट में लेके जा रहे हो, आपका सामने टेंशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा सामने. अब जितना मूव करोगे पीछे वाला प्रेशर कम होगा, राइट. सो पॉजिटिव सुपरकॉइल्ड ahead of the DNA and negative supercoiled behind. This is absolutely true. Positive supercoiled ahead of the DNA, negative supercoiled behind. Oh my god, both the options are same. Okay, I didn't look into it. Positive supercoiled ahead of the DNA and positive supercoiled behind. Wrong. Negative supercoiled ahead of the DNA and positive supercoiled behind. No. So since both the options are same here, so your options A and B both will be correct. But यहाँ पे option A, B सेम नहीं रहेगा, डेफिनेटली थोड़ा चेंजेस होगा. यहाँ पे मैंने ऐसे गलती से दो ऑप्शन सेम कर दिया. एनीवे, सो आपका क्या होगा, सामने आपका पॉजिटिव सुपरकॉइल आएगा एंड जितना ज्यादा जाओगे उतना ही प्रेशर बिल्ड होगा, एंड जितना आप सामने जा रहे हो पीछे वाला प्रेशर कम हो जाएगा. तो प्रेशर ज्यादा मतलब पॉजिटिव सुपरकॉइल हो रहा है, प्रेशर कम मतलब नेगेटिव सुपर होगा, राइट. या सो यहाँ पे ए एंड बी दोनों लिख सकते हो क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है. ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A closed circular DNA molecule in its relaxed form has a linking number of 500. How many base pairs are there in this piece of DNA? Easy. बोल रहे हैं कि एक डीएनए में लिंकिंग नंबर है 500. एक डीएनए का लिंकिंग नंबर है 500. तो इस डीएनए का लेंथ कितना है? लेंथ कितना होगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 10 बेस पेयर भी ले सकते हो, 10.5 भी ले सकते हो, अपना मर्जी. अब देखो कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. अगर 10 है तो इट शुड बी 5000 बेस पेयर. अगर 10.5 है सो दिस विल बी 5250 बेस पेयर, राइट. देखो ऑप्शन में अभी क्या है, 500, 1500, 3500, दिस विल बी आंसर. अंडरस्टूड. अब जितना लिंकिंग नंबर है, यहाँ पे सिर्फ लिंकिंग नंबर के बारे में बताया, इसका मतलब आप ट्विस्टिंग नंबर उतना ही समझ लो. अंडरस्टूड. यहाँ पे आपको रीडिंग नंबर के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि सिर्फ लिंकिंग नंबर के बारे में दिया है, राइट. सो यहाँ पे जितना लिंकिंग नंबर दिया है बस उतना ही टर्न समझ लो. तो सिंगल टर्न मतलब बी टाइप ऑफ डीएनए में कितना है, या तो 10 बेस पेयर या तो 10.5, आप दोनों लिख सकते हो. अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट. यू कैन कंसीडर 10, यू कैन कंसीडर 10.5, बट यहाँ पे 10.5 है, सो फाइन 5250. ओके, या सो दिस विल बी. Next, question number 8. A DNA has undergone some conformational change. Okay, a DNA has undergone some conformational change. It results a change in the linking number from 80 to 100. Calculate the superhelical density. Wow, excellent. चलो superhelical density क्या है? Change in linking number divided by initial linking number, right? तो change in linking number मतलब क्या? Final linking number minus initial. यहाँ पे final कितना है? 100. Initial कितना है? 80. और इनिशियल कितना है? 80, राइट. सो 20 बाई 80, सो बेसिकली 1/4, सो बेसिकली 0.25, राइट. चलो 0.25. अंडरस्टूड. समझ में आया कि नहीं? राइट. ओके, गुड. या सो दिस विल बी 0.25, राइट. 0.25. Next, question number 9. चलो, mention the order of migration of the following DNA in the agrogel electrophoresis. Order of migration, top to bottom, कैसे आएगा? बोलो. यही चीज मैंने अभी भी बताया थी आपको. अच्छा, सबसे कम किसका आएगा? जो निक्ट है, दैट विल फेस मैक्सिमम रेजिस्टेंस. तो पहले आएगा निक्ट दोनों में है. ओके. अच्छा, सबसे लास्ट में मतलब सबसे ज्यादा माइग्रेट कौन करेगा? सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड. देखो, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, यहाँ पे सुपर कॉल्ड है. नो, तो सी विल बी योर आंसर. तो नेक्स्ट लीनियर डबल स्टैंडर्ड, सुपर कॉल्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, दिस विल बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. देख लो एक बार. यस, देखो, नेक्स्ट, देन लीनियर, देन कोवैलेंट बॉन्डेड, देन सुपर कॉल्ड, देन सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड. ठीक है,
ये इसका ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब दिस इज टॉप पार्ट एंड दिस इज बॉटम पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. How many molecules of ethidium bromide are needed to relax a circular DNA molecule that originally had 5 negative supercoils, that is go from W equals to -5 to W equals to 0? This is an excellent question. Once again, this is an excellent question. देखो, एक DNA जहां पे 5 नेगेटिव सुपर कॉयल है, सुपर हेलिकल कॉयल है, मतलब रीडिंग नंबर है -5, उसको आपको रिलैक्स करना है. रिलैक्स मतलब W विल बी 0. यू अंडरस्टूड? रिलैक्स सर्कुलर डीएनए मतलब W विल बी 0. तो आपको -5 से 0 में लाना है. आपको -5 से 0 में लाना है. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड आर नीडेड? आपको पता है कि इथिडियम ब्रोमाइड जब डीएनए में बाइंड करेगा, इट विल मेक 27 डिग्री चेंजेस. इट विल मेक अ चेंजेस ऑन 27 डिग्री. 27 डिग्री रोटेशन करेगा. यहां पे बोल रहा है कि किसी डीएनए में जिसका नेगेटिव सुपर कॉइल्ड है -5, उसको मतलब W जिसका -5 है, उसका W 0 में लाना है. तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ ETBR चाहिए सो दैट इट इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल, राइट? तो चलो शुरू करते हैं. देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार इसका देख लो. हम लोग जानते हैं कि L इक्वल्स टू T प्लस W, राइट? L इक्वल्स टू T प्लस W. एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि चेंज इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू चेंज इन ट्विस्टिंग प्लस चेंज इन रीडिंग, राइट? हम लोग ये भी जानते हैं. यहां पे हम लोग क्या किए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड आर नीडेड टू रिलैक्स द डीएनए मॉलिक्यूल दैट ओरिजिनली हैड अ नेगेटिव सुपरकॉइल फ्रॉम W -5 टू W 0. यहां पे हम लोग लिंकिंग नंबर पे चेंजेस नहीं कर रहे. अंडरस्टूड? लिंकिंग नंबर पे चेंजेस नहीं कर रहे. हम लोग सिर्फ डीएनए को घुमाएंगे सो दैट उसका जो W है जो कि -5 है उसको 0 में लाना है. तो जब W में चेंजेस लाना है तो चेंजेस एक्चुअली कहां पे होना चाहिए? चेंजेस होना चाहिए T में, ट्विस्टिंग में, ताकि आपका L 0 रहे. क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको सिर्फ W पे चेंजेस लाना है. अगर W पे चेंजेस लाना है तो यू हैव टू मेक चेंजेस एट ट्विस्ट सो दैट योर लिंकिंग नंबर विल बी 0. मतलब दोनों कंप्रोमाइज कर लेगा, ट्विस्टिंग एंड रीडिंग, सो दैट योर L विल रिमेन 0. मतलब चेंज इन लेंथ L विल बी 0. सो दिस विल बी 0 इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, राइट? तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि चेंज इन ट्विस्टिंग इक्वल्स टू माइनस, राइट? चेंज इन ट्विस्टिंग इक्वल्स टू माइनस W, योर सॉरी चेंज इन W, राइट? ओके, अच्छा यहां पे देखो ये जो आप चेंजेस इन W है, मैं इसका बात कर रहा हूं. देखो चेंजेस इन W क्या है? W चेंजेस इन W मतलब क्या है? W का जो फाइनल वैल्यू है, W का जो फाइनल वैल्यू है एंड W का जो इनिशियल वैल्यू है, राइट? सो इसका फाइनल वैल्यू कितना है? कहां से कहां लाना है? -5 से 0 लाना है. सो फाइनल कितना होगा? 0. इनिशियल कितना था? -5. दिस विल बी 5, राइट? सो दिस विल बी 5. सो अब देखो यहां पे ये W हो रहा है आपका, डेल W कितना हो रहा है? +5, राइट? सो दिस विल बी, तो जो डेल टी विल बी -5. अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मैंने यहां पे क्या किया, डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल W. ये कहां से मिला हमको? क्योंकि डेल L इक्वल्स टू 0. लिंकिंग नंबर पे आप चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप चेंजेस कर रहे हो ट्विस्टिंग नंबर पे, राइट? तो इसीलिए जब डेल L 0 हो रहा है, सो 0 इक्वल्स टू डेल T प्लस डेल W. तो डेल T इक्वल्स टू माइनस डेल W. बस उतना ही किया मैंने, राइट? अब मैंने किया कि डेल W का वैल्यू कितना है. डेल W मतलब क्या? चेंज इन रीडिंग नंबर. चेंज इन रीडिंग नंबर मतलब रीडिंग नंबर ऑफ द फाइनल कंफर्मेशन माइनस रीडिंग नंबर ऑफ द इनिशियल कंफर्मेशन. आपका इनिशियल कितना था? -5. कितना लाना है? 0. सो 0 विल बी योर फाइनल वैल्यू, इनिशियल विल बी -5, राइट? सो इट वाज माइनस. सो दिस माइनस इट विल बी प्लस. सो W, I mean change in W will be 5, right? So change in reading number will be 5. So देखो यहाँ पे क्या है? डेल T इक्वल्स टू माइनस डेल W था, तो ये 5 यहाँ पे बैठ गया. सो डेल T will be -5. इसका मतलब 5 टर्न होगा डीएनए में. डीएनए को 5 बार आपको घुमाना है, राइट? माइनस का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड में इसको घुमाना है, राइट? मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है. फॉरगेट अबाउट माइनस साइन.
आपको ये समझ में आ रहा है कि डीएनए को 5 बार आपको घुमाना है, राइट? अच्छा, अगर आपको 5 बार घुमाना है डीएनए को 5, देखो अगर आपको डीएनए को 5 बार घुमाना है 5 फुल टर्न, राइट? मतलब ये जो 5 टर्न का मैं बात कर रहा हूं, 5 फुल टर्न, तो इसका कितना होगा? सिंगल टर्न का कितना है? 360। तो 5 टर्न का कितना है? 5 full turn means 5 into 360 degree, right? So this will be 5 3 15 and 5 6 300. So it will be 1800. आपको 1800 डिग्री घुमाना है डीएनए को, 1800 डिग्री घुमाना है, 5 बार आपको घुमाना है, राइट? अच्छा, यहां पे ईटीबीआर कितना मॉलिक्यूल चाहिए टू रोटेट 1800 डिग्री? अब ईटीबीआर, सिंगल ईटीबीआर कैन मेक चेंजेस अप टू 27 डिग्री पर ईटीबीआर। मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ईटीबीआर कैन मेक अ चेंजेस ऑफ 27 डिग्री। तो अगर आपको 1800 डिग्री घुमाना है, सो नंबर ऑफ ईटीबीआर कितना चाहिए? 1800 डिग्री डिवाइडेड बाय 27 डिग्री, राइट? 1800 डिवाइडेड बाय 27 कितना होगा? 66.6. So this will be roughly 67 molecules. मतलब आपको 67 molecules of ETBR चाहिए so that you can make a total rotation of 1800 degree. देखो 67 है या 67 है? ओह एक्सीलेंट, अंडरस्टूड। कैसे किया मैं फिर बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला कि एक डीएनए में ऑलरेडी रीडिंग नंबर है -5, उसको रिलैक्स सर्कल बनाना है, मतलब W शुड बी 0। तो जिसके पास W का वैल्यू -5 है उसको 0 में लाना है। फॉर दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ईटीबीआर यू नीड? आपको पता है कि ईटीबीआर कैन मेक अ चेंजेस ऑफ 27 डिग्री पर सिंगल ईटीबीआर, राइट? सिंगल ईटीबीआर जाके डीएनए में बाइंड करेगा तो 27 डिग्री उसको घुमा सकते हैं। फाइन, पहले हम लोग देख लेंगे कि L इक्वल्स टू T प्लस W, तो चेंज इन लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू चेंज इन ट्विस्टिंग नंबर प्लस चेंज इन रीडिंग नंबर। ओके, देखो अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ रीडिंग नंबर पे चेंजेस कर रहे हैं, रीडिंग नंबर पे चेंजेस कर रहे हैं। तो रीडिंग नंबर पे अगर आपको चेंजेस लाना है, यू हैव टू चेंज एक्चुअली ऑन द ट्विस्टिंग, राइट? नॉट ऑन द लिंकिंग। लिंकिंग से चेंजेस करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लिंकिंग क्या है? लिंकिंग नंबर इज बेसिकली अ समेशन ऑफ ट्विस्टिंग एंड रीडिंग, राइट? तो आपको ट्विस्टिंग में चेंजेस लाना है। अब देखो, सो चेंज इन लिंकिंग नंबर विल बी 0। सो 0 इक्वल्स टू डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू, मतलब चेंज इन ट्विस्ट प्लस चेंज इन रीडिंग। तो चेंज इन ट्विस्ट इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डेल डब्ल्यू मतलब चेंजेस इन रीडिंग कितना हो रहा है। चेंजेस इन रीडिंग मतलब रीडिंग फाइनल माइनस रीडिंग इनिशियल। आपका इनिशियल कितना था? -5, फाइनल कितना है? 0। सो 0 माइनस -5, सो इट विल बी 0 प्लस 5, इट विल बी 5। सो बेसिकली रीडिंग इन चेंज इन रीडिंग नंबर इज 5। सो आप यहां पे बिठा दो, तो चेंज इन ट्विस्टिंग होगा 5, -5 मतलब लेफ्ट हैंड, माइनस का बात छोड़ो। अब देखो इसका समझ में ये आ रहा है कि आपको डीएनए का जो हेलिक्स है उसको 5 बार घुमाना है, 5 फुल टर्न्स। सो 5 फुल टर्न मतलब यू नीड अ रोटेशन ऑफ 1800 डिग्री, क्योंकि सिंगल टर्न मतलब 360 डिग्री, राइट? सो 1800 टर्न अगर आपको पाना है, सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईटीबीआर यू नीड? 1800 डिवाइडेड बाय 27 डिग्री, राइट? क्योंकि हर एक ईटीबीआर कैन ब्रिंग अ चेंजेस ऑफ 27 डिग्री। So 67 molecule of ETBR unit. Understood? Yeah, your answer will be 67. तो अब बताओ सरफेस टोपोलॉजी के बारे में जो मैंने बात कर रहा था वो कंसेप्ट हुआ, उसका कंसेप्ट बिल्ड हुआ, राइट? आई एम श्योर यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट राइट नाउ कि हाँ सर, यस, डीएनए सरफेस टोपोलॉजी के बारे में काफी सारे कंसेप्ट पता चल गया। नाउ वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, राइट? या, सो प्लीज कीप सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस so that your concept and your confidence will become more, it will become more basically, right? Thank you so much for joining and thank you so much for watching. Thank you.